सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी गुरुवार को विशेष पूजा की तैयारी और भोग लगाते हो। मेरा अभिषेक, श्रृंगार, ये सब कुछ बहुत ही मन से करते हो और उस समय मैं तुम्हारे प्यार को भी देख रहा होता हूँ। तुम जब मुझे संवार के देख रहे थे ना, और मन ही मन तुमने मुझसे बोला भी कि बाबा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने सुना, मैं भी तुम्हें उसी भाव से देख रहा था। तुम्हें मैं देख रहा था, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति को देख रहा था। जिस भाव से तुम मुझे देखते हो ना, उतना ही प्यार मुझे तुम पर आता है। तुम मुझे अब तक कुछ भी नहीं मांगते हो मुझसे, क्योंकि तुमने सब कुछ मुझ पर सौंप दिया है। जब तुमने मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देने वाला हूँ। तुम्हारी नौकरी की जो समस्या चल रही है ना, वो दूर करने वाला हूँ। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे मन के मुताबिक, जैसे तुम चाहते हो ना, वैसी नौकरी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी खबर जल्दी से मिलने वाली है। और हाँ, कुछ नया व्यापार करने की जो सोचा है ना, आगे बढ़ो और करने की शुरुआत करो। वो भी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि तुमने वो कार्य मेरा नाम लेकर शुरुआत किया है। और करने की जो सोच रहे हो ना, कर लो। बच्चों को लेकर जो इतनी चिंता कर रहे हो, जब सब मुझ पर छोड़ दिया है ना, तो वो चिंता भी मुझे दे दो। निराश मत हो और ना ही इतना परेशान हो। बच्चों को देख करके उनके भविष्य के बारे में तुम सोचते हो और उन पर गुस्सा भी करते हो। इसी बात को लेकर घर में जो बहस हो रही है, जो घर में एक वातावरण अच्छा नहीं है, उसको सही रखो। और जब तुम अच्छे विचार तुम खुद लाओगे ना, तुम स्वयं में जब अपने में बदलाव लाओगे, मन को शांत करोगे, तब बच्चों में भी बदलाव आएगा। और जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिस कारण तुम मुझसे बोल रहे हो ना कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ ऐसा मैंने गलत किया है जिस कारण मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं, ये समय का है, समय का खेल है। पहचानो और समझो, समय के साथ सब बदलाव आ जाएगा, बच्चों में भी बदलाव आएगा। और तुम इतनी जल्दी निराश मत हुआ करो कि आगे सब ऐसा ही रहेगा। समय सब कुछ सिखा देता है। बच्चों को भी शिक्षा की ज़रूरत है और वो सब मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे उनको शिक्षा मैं ही दूंगा, सही रास्ते पर ले आऊँगा। तुम चिंता ना करो, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। समय के साथ परिवर्तन अवश्य होगा। जैसा तुम चाहते हो ना, बच्चे तुम्हारे अनुरूप ही होंगे और जिस मुकाम तक उन्हें पहुंचाना चाहते हो, वो मुकाम तक भी पहुंचेंगे। और जो पैसा तुम्हारा कहीं पर फंसा हुआ है, जो मिल नहीं रहा है, मेरा नाम लेकर जाना, जल्दी ही वो पैसा भी मिल जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वो वापस आ जाएगा। और तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, वैसे तुम उसका इंतज़ार बेसब्री से कर भी रहे हो। आज जब तुम सचरित का पारायण करोगे ना, अध्याय जब धीरे धीरे पढ़ना, समझ कर देखना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल और सारे जवाब तुम्हें उसी अध्याय में मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम क्यों दूसरों को और बाहर की चकाचौंध को देखकर सोच रहे हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गए? तुम्हें और आगे होना चाहिए था। अपने जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाए। घर में पैसा, गाड़ी, तुम अपने जीवन की शुरुआत एक साथ की है, मैं पीछे रह गया। बच्चे, ये सब क्यों सोच रहे हो? अपने इन विचारों को बाहर निकालो। तुम्हारे पास जो है वो बहुत है और धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। किसी से दिखावा या बराबरी करने से कुछ नहीं होगा। मैं बैठा हूँ ना, समय के साथ वो सब दूंगा जिसको देख करके तुम विचलित हो कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है, अच्छे कर्म किए हैं और ऐसे लोगों का साथ दिया है जो गिर रहे थे, जो परेशान थे, हर तरह से उनकी मदद की है। ये क्या तुम्हारे अच्छे कर्म ही तो हैं? और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? मैं हूँ ना। सब जो चाहते हो, सुख सुविधाओं के सामान जो चाहते हो ना, अच्छा घर चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा घर हो। मैं जानता हूँ, तुम्हारे हर एक मन की बात समझता हूँ। हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ होगा। कोई चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हारे घर में। बच्चे भी बहुत ही संस्कारी होंगे। सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने बदलता दिखेगा और ज़्यादा दिन देर नहीं, बहुत ही जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे अनुरूप ही होगा, क्योंकि परीक्षाएं अब तुम्हारी ख़त्म हो गई हैं। बहुत परीक्षाएं हो गई हैं और तुम उन परीक्षाओं में सफल हुए हो।
तुमने घबरा करके कोई गलत रास्ता नहीं चुना। यही तो परीक्षा में ले रहा था तुमसे, और वो परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। सब कुछ बहुत ही जल्दी तुम्हारे करीब होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी को हंसकर जियो।